कभी करुणा से भीगी हुई पलकें, राधा 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 राधा। कभी मित्रता के लिए तत्पर हथेली, हमारा डॉलर जिसमें कह रहे थे कि हमको बाबा जी बनना है, प्रपंच नहीं करना है, ऐसा मतलब वो भजन करना है और मतलब भजन करना नहीं होता है। यहाँ पे मतलब जो प्रपंच होता है वो भजन नहीं करते हैं, ऐसा बात होती है। हाँ, और भजन करने वाला प्रपंच नहीं करता। तो हम तो रात को अपना नाम जप करते हैं, कैसे, क्या नाम जप करते हो? राधा 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 राधा। कितनी? हाँ, संत बनना है तुम्हें पक्का है? कभी बालकों सा प्रेम, तो कभी खुद का बालक बन जाना। तो कभी जोरदार दहाड़, कहाँ अभी देखा, प्रवचन अलग चीज है और स्वाद अलग चीज है। राधा राधा बोल के तो देखो, अगर नाचते हुए मनमोहन तुम्हें दिखाई न दे तो कहना, और जहां मनमोहन उनकी बंसी और जहां राधा नाम तो किशोरी जो महारानी तो विराजमान। लेकिन हर बार हर तरह से एक ही बात बताने, समझाने और ताकीद कराने की जद्दोजहद ने इस इंसान को आज ऐसी जगह पर ला खड़ा कर दिया है जहां से वे अकेले ही अलख जगा रहे हैं। डंके की चोट पर ईश्वर को शाश्वत बताने वाले ये हैं श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज। जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। देश के हर गली और नुक्कड़ पर घूम जाइए, शहर दर शहर टहल लीजिए, इनका नाम लेते ही एक ही बात सुनाई देगी, प्रेमानंद जी को कौन नहीं जानता। जी जी, जैसे हम रज लगाते हैं तो ये वृंदावन की रज की इतनी महिमा है कि अगर रज का एक एक कण अपने आप गिरता है तो हमारे अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। मतलब इसका जी। मतलब है कि और बहुत ध्यान से ये महाराज वो जी को रज सुन रहे है हैं। जिसमें हमारे प्रिया प्रीतम खेलते हैं, हम्म, उनकी ये चरणों की रज है। और ये वो रज है जिसमें रसिक महापुरुषों ने अपने आंसुओं से इसको भिगोया है। इसकी ये महिमा है। आप जो वाणी उच्चारण कर रहे हैं वो मतलब पूरे पूरे जो है प्रेमानंद जी महाराज की वाणी है। बस उनकी सीधे कृपा सीधे है। मतलब आप उनकी ही वाणी को हुबहू बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कब से सुन रहे हैं महाराज जी को? ये 2019 से। अच्छा, 2019 से सुन रहे थे, 3 साल हो गए करीब करीब। तो दीक्षा लेने का मन है उनसे? अच्छा, कोई मैसेज उनको कुछ कहना चाहेंगे तो? बस उनकी कृपा बनी रहे और राधा राधा नाम रहे। दरअसल साधु, बाबा या गुरु तो इस देश में कई हुए, लेकिन ऐसे ताल ठोककर शायद ही किसी ने कहा हो कि ईश्वर है, तुमसे सच्ची कह रहे हैं, मान जाओ, गलत आचरण करना बंद करो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, ये पक्का मान लो। छोड़ दो दूसरों के जीवों के शरीर का मांस खाना, अंडा खाना, ये सब छोड़ दो। भगवान बड़े कृपालु हैं, माफ कर देंगे। तुम जिस जीव की हत्या करते हो वो कर्म तुम्हें दंड देने के लिए अव्यक्त रूप से विराजमान हो चुका है। समय जब वो आएगा, काल जब आएगा, काल माने समय जब आएगा, फिर बच नहीं पाओगे। तुम्हें ऐसा दंड मिलेगा, त्राहिमाम बोलोगे, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। आज तक ईश्वर को लेकर डर बनाने वाले संत ही अधिक हुए हैं, उसमें भी जंतर मंतर और जादू टोना करके ठगने वालों की संख्या का कोई हिसाब नहीं है। इन सब में तो ना जाने अच्छे संत कहां बिला जाते हैं। ये भी सच है कि बहुतेरे गुणी संत हमेशा से इस समाज के कल्याण के लिए गुफाओं और कंदराओं में धुनी रमाए बैठे हैं। लेकिन सारा बेड़ा गर्क तो तब हो जाता है जब टुटपुंजिये किस्म के संत
टकासेर ईश्वर को बेच देते हैं, धर्म के नाम पर उगाही करते हैं और जनता को चिकनी चुपड़ी बातों से सरेआम लूटते हैं। ऐसे में प्रेमानंद जी का ये कहना कि कोई घोड़े का नाल और जंतर मंतर काम नहीं आएगा अगर पाप आचरण में लिप्त रहे। सोचिए, इस तरह से खुला खेल कौन खेलता है? वैसे भी इस देश में संतों की कई कैटेगरी होने के बावजूद भी दो ही तरह के संत अधिक पॉपुलर हुए। एक तो वे जो चुपचाप जन कल्याण के लिए लगातार भजन में लगे हैं, दूसरे वे जो दिन रात भगवान का डर बनाकर लूटते चले आ रहे हैं। कभी कभी तो वाणी की सुधा पिलाकर भी कम नहीं लूट खसुट किया जाता है। लेकिन प्रेमानंद इन दोनों तरह के संतों में से नहीं है। उनकी चाल अलहदा है। बरसों से भारतीय समाज पर जमी हुई काई को हटाने का जो बीड़ा इस जर्जर शरीर ने उठाया है, वह किसी से छिपा नहीं है। न किसी तरह और किसी से कोई भय, न ईश्वर ही एकमात्र सत्ता है, इसे जोर जोर से बताने में कोई हिचक। और यही वजह है कि ईश्वर के नाम पर लुटे पिटे इस देश के संस्कार बदलने लगे हैं। वो चाहे नेता हों या फिर अभिनेता। देश के वकील हों या डॉक्टर या फिर पत्रकार, इनके दर पर चले आ रहे हैं कि कोई अच्छी सीख मिल जाए। सबसे बड़े बदलाव युवाओं में आ रहा है, जो पूरी तरह से पाश्चात्य शैली के गुलाम होते जा रहे थे। वे धोती और बनियान पहनकर वृंदावन के केली कुंज में राधा नाम संकीर्तन में लगे हुए हैं। ऐसी 20 बातें हैं जो पूज्य महाराज जी के बारे में कही और सुनी जा सकती है, लेकिन फिलहाल इतना ही।